एक कांग्रेस के बड़े नेता से हमारी बात हो रही तो उन्होंने कहा कि ये सवाल भी उनके साथ है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष उनके समय में रिजाइन करते हैं, रिजर्व बैंक का गवर्नर उनके समय में उनकी नीतियों का विरोध करके छोड़ के चला जाता है, नमामि गंगे जैसी योजना की बात बड़ी बड़ी होती लेकिन उसे छोड़ देते हैं, लगभग 3 करोड़ लोगों की जीविकोपार्जन के लिए गंगा की योजना बहुत बड़ी बनाई गई लेकिन वो कहीं पहुंचा नहीं पाए। ऐसी योजनाओं का जिक्र अब क्यों नहीं होता है? पानी वहां भी है, जीवन वहां भी है, रोजगार वहां भी है। देखिए, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि सरकार के 10 साल की यात्रा मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में है। और सबसे बड़ी बात, वो चाहे एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, पावर के सेक्टर में हो, जिन योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, एक आधार बना रहे हैं मोदी जी पूरे देश के अंदर, उन गरीबों तक उस आवश्यकताओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब नेशनल लेवल के बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वो नमामि गंगे का हो या अन्य बड़ी योजनाएं हैं जो अभी तक विचार में था, मगर मैं आपको बता दूं, ये जनसंघ है, ये बीजेपी है। 51 में जो संकल्प हमने लिया था, जो 51 का संकल्प था, मोदी जी ने 2010 के बाद, 2014 के बाद उन संकल्पों को याद करके पूरा किया। 370 हटाने की संकल्प जनसंघ का था, धारा 370 हटाने की क्रियान्वयन मोदी जी ने किया। ये जो जम्मू और कश्मीर को पूर्ण विलय की बात होती थी, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, इस संकल्प को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दोहराया था और उनकी प्राणों की आहुति हो गई, मगर उसको पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। तो मोदी जी उन सारी योजनाओं को, जो पुराने संकल्प थे, आज भी उनके पास है। वक्त के साथ अब ये तीसरी पारी आएगी तो ये बड़ी योजनाओं को भी उस व्यापकता के साथ किया जाएगा। अभी तो गंगा की सफाई का अभियान जोरों से चल रहा है और पूरे देश को वाटर ग्रिड से जोड़ने की योजना भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि उन सारी योजनाओं का निश्चित रूप से आने वाले समय में क्रियान्वयन होगा।